नमस्कार। ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। हम सभी शास्त्रीय प्रथम वर्ष में मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में अभी तक हमने 88 श्लोक तक पढ़ा है। 88 श्लोक तक हमने अभी तक इंद्रियों को वश में करके जप यज्ञ का फल पढ़ा, महत्व पढ़ा। अब आगे हम सभी इंद्रियों के बारे में पढ़ेंगे। इंद्रियां कितनी हैं और कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, कितनी कर्मेंद्रियां हैं और इनको वश में करने का महत्व क्या है और फल क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि एकादशेन्द्रियाण्याहुः यानि पूर्वे मनीषिणः तानि सम्यक प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वसः। कहते हैं मनु महाराज कि पहले जो मनीषियों ने, ऋषि महर्षियों ने जो पहले 11 इंद्रियां कही हैं उनको ठीक क्रम बाई क्रम ठीक मैं भली भांति आपके सामने कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। कहते हैं श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पंचमी पायूपस्थं हस्तपादं वाक् चैव दशमी स्मृता। कहते हैं कान, त्वचा, दोनों नेत्र, जीभ और 5वीं नाक। कान, त्वचा, दोनों नेत्र और नाक, ये क्या हो गई? ज्ञानेंद्रियां 5। और उसके बाद कहते हैं गुदा, लिंग, हाथ, पैर और वाणी, ये 10 जो है, ये 5 जो हैं कौन सी हैं? कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, यानी कि इन 10 इंद्रियों के बारे में बताया। इनमें से 5 हैं कर्मेंद्रियां और 5 हैं ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? गुदा, लिंग, हाथ, पैर और वाणी, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियां कान, त्वचा, दोनों नेत्र, जीभ और नाक, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इसके बाद कहते हैं एकादशं मनोज्ञेयं स्वगुणेनो भयात्मकं यस्मिन् जिते जितावेतौ भवतः पंचकौ गणौ। कहते हैं मन को, जो मन है उस मन को 11वां इंद्रिय मानना चाहिए, 11वां इंद्रिय जानना चाहिए। तो और यह अपने, ये जो मन है ये अपने गुण से और इन 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 इंद्रियों को अपने अनुसार चलाता है और अपने इच्छानुसार इनको वो करता है। और जो मन को अपने वश में कर लेता है, जो मन पे अपना वश जमा लेगा, उसको उसके जो 10 इंद्रियां हैं यानी कि 11 इंद्रियां हैं वो सभी वश में हो जाएंगे। लेकिन अगर मन पे अपना वश नहीं चलेगा और इन 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों पे आप वश कितना भी कर लो, लेकिन मन अगर वश में नहीं है तो आपकी कोई भी इंद्रियां कभी भी भटक सकती हैं। और अगर मन वश में है तो आपकी सारी इंद्रियों पे आपका वश होगा, आप उस पे अपना वश चला सकेंगे। फिर कहते हैं इंद्रियाणां प्रसंगेन दोषमृच्छत्य संशयं सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति। इंद्रियों को अपने विषयों में, इंद्रियों को अपने विषयों में निसंदेश दोष को प्राप्त होता है और उन्हीं इंद्रियों को नियंत्रित करने के पश्चात ही मानव स्वमनोवांछित फलों को प्राप्त करता है। अर्थात जब हमारे इंद्रियां विषयों का उपभोग करेंगी
तो वो हमें दोष में ले जाएंगी, उसका हमें दोष लगेगा अगर हम विषयोपभोग में लगे रहेंगे तो। और इन्हीं इंद्रियों को अगर हम वश में करके और अपनी सिद्धि को प्राप्त करेंगे तो वो हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति कराता है। कैसा कर्म मनोवांछित फल की प्राप्ति कराता है? तो इंद्रियों को वश में करके जो हम अपना कर्म करेंगे वो कर्म हमें मनोवांछित फल प्राप्त कराता है। आगे कहते हैं, न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। कहते हैं इच्छा जो है वो विषयों के उपभोग से कभी भी शांत नहीं होती है। अर्थात हम किसी भी विषय के उपभोग से मन भरता नहीं है। आज थोड़ा कर लें, फिर कल को होगा, आज भी कर लेते हैं, ऐसे वो तृष्णा बढ़ती जाती है, इच्छा बढ़ती जाती है। अर्थात विषयों का उपभोग करके त्याग करने से अच्छा है विषयों का त्याग कर देना। अर्थात अगर हम विषयों के उपभोग में लग जाएंगे तो वो तृष्णा बढ़ती जाएगी और हम उसको नहीं त्याग पाएंगे, हम उसका त्याग नहीं कर पाएंगे। और हम पहले से ही त्याग कर देंगे तो वो हमारे मन को पता ही नहीं रहेगा और हमारे उसकी इच्छा होगी ही नहीं। अर्थात एक उदाहरण समझिए, तो अगर हमने रसगुल्ला खाया ही नहीं है, मुझे उसके स्वाद का पता ही नहीं है, तो हमें इच्छा होगी ही नहीं। और उसको हमें पता ही नहीं है कि उसमें नमक है या चीनी है, सादा है, कैसा है, पानी है, हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, तो हमारे मन की इच्छा नहीं जागृत होगी। लेकिन यदा कदा कभी भी अगर हमने एक भी रसगुल्ला का एक कण भी खाया है तो वो हमें याद रहेगा और उसकी इच्छा हो जाएगी उसको देखने के पश्चात, और उसको देखने के बाद हमें उसे खाने का मन करेगा। अर्थात ये एक उदाहरण था। इसी प्रकार से विषय के उपभोग के लिए है कि अगर हम विषयों का उपभोग किए ही नहीं रहेंगे तो हमें उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। और अगर हमने विषयों का उपभोग किया है कभी, तो यदा कदा कभी न कभी हो सकता है कि हमारी इच्छा हो जाए और हम फिर विषयों के उपभोग में लग जाएं, ऐसा कहते हैं। फिर कहते हैं कि यश्चैतान् प्राप्तुयात् सर्वान् यश्चैतान् केवलान् त्यजेत् प्रापणात् सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते। अर्थात सभी विषयों को प्राप्त करने से अच्छा है सभी विषयों का त्याग करना। इसमें विशेषता बताया, त्याग की विशेषता को बताया कि त्याग करना विशेष है और सभी विषयों का उपभोग प्राप्त करना वो निरर्थक है। आप त्याग कर दो, वो विशेष महत्व रखता है। आगे बताया कि इंद्रियों को इंद्रिय संयम के उपाय को बताते हुए कहते हैं, न तथैतानि शक्यन्ते सन्नियन्तुम सेवया विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यसः। जैसे अपने अपने विषयों में, अर्थात पग है, चलने में हमें कहीं जाना है तो पग अपने विषय में, हस्त अपने विषय में हमें ये करना है वो करना है, हमें ये खाना है, हमें ये पीना है, हमें ये चलाना है, इस विषय में नेत्र, मतलब हर इंद्रियां अपने अपने विषयों में आसक्त रहती हैं। जैसे विषयोपभोग के बिना नहीं रह पाती हैं, उस प्रकार से नियंत्रित नहीं किया जा सकता इनको। जिस प्रकार प्रतिदिन ज्ञान के द्वारा अर्थात ज्ञान में लगी हुई इंद्रियां विषयों की सेवा नहीं करें, जैसे विषयों में लगी हुई इंद्रियां ज्ञान से नित्य प्रति रोकी जा सकती हैं। विषय जो हैं
उनमें लगी हुई जो इंद्रियां हैं, हमें जब ज्ञान हो जाएगा तो हम इनको रोक सकते हैं। अर्थात इनको हम कष्ट न देते हुए अपने ज्ञान के द्वारा और अपने संयम के द्वारा रोकें। हम किसी को, किसी भी इंद्रियों को कष्ट न दें, तकलीफ न पहुंचाएं और उस कष्ट के बिना अपने ज्ञान से, अपने संयम से हम इनको अपने वश में करें। अर्थात कि जैसे भोजन की है तो भोजन करें, लेकिन हम ये कह दें कि हम भोजन त्याग दिए तो इससे हमें कष्ट होगा। हम उसको संयमित रूप से लेके चलें और अपने ज्ञान के माध्यम से उसको किस प्रकार से मैं क्या करूं तो ये भी इंद्रियां भी शांत रहेंगी और मेरा कर्म भी हो जाएगा। इस प्रकार के ज्ञान से उसको समझा करके अपने और उसके प्रकार से उसको संयमित करके अपने संयम के अनुसार उसको अपने वश में करने से ये अत्यधिक फलदायी होता है। कहते हैं कि अगर हम कोई कर्म करते हैं और उसमें हमें दोष, किसी भी विषय में दोष हो जाए और उस दोष का ज्ञान है हमें, और उसके ज्ञान के बावजूद अगर हम वो कार्य करते हैं तो वो हमारा दोष युक्त कर्म होता है और दोष युक्त कर्म का कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए हमें ज्ञान के माध्यम से उस दोष का निराकरण करके उस कर्म को करने से अत्यंत फलदायी होता है। आगे कहते हैं कि वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति करहि चेत। कहते हैं दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य अर्थात विषय के उपभोग में निरंतर लगे हुए, कोई धर्म कर्म अनुष्ठान इत्यादि नहीं करने वाला मनुष्य, वो क्या है कि वेद, दान, यज्ञ, नियम, तप और ये सभी कर्म जो सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है उसको इन सब की सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। किसको होती है सिद्धि की प्राप्ति? जो इन विषयों से हट करके और अपने इंद्रियों को अपने वश में करके और तब सिद्धि की प्राप्ति हेतु जप अनुष्ठान इत्यादि करे, उसको सिद्धि की प्राप्ति बताया है। फिर कहते हैं श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति ग्लायति वा सविज्ञेयो जितेन्द्रियः। कहते हैं जो मनुष्य सुनकर, छूकर, खाकर और सूंघकर उसका कोई प्रतिकार, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हो उससे, हमें छुए तो भी मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, हमें कोई खुशबू आई या दुर्गंध आई उसका मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, हमें किसी भी चीज़ का अगर कुछ महसूस नहीं होता है, न हमें खुशी, जैसे हमें भोजन बहुत अच्छा आया, मुझे बहुत खुशी हुई, भोजन थोड़ा सा मेरे अनुकूल नहीं रहा और प्रतिकूल रहा तो मैं उदास हो गया। तो इस प्रकार का अगर मेरे में कुछ भी नहीं है, अर्थात वो कुछ भी आया, न मैं हंसा न मैं उदास हुआ, एक समान भाव अगर है, उस व्यक्ति को जितेंद्रिय कहते हैं। जितेंद्रिय व्यक्ति कौन होता है? जिसका सुख दुख और इन सब में एक समान जो व्यक्ति है, उसको न दुख का पता है, न सुख का पता है, न हंसी का पता है, न उदास का पता है, वो व्यक्ति जितेंद्रिय कहलाता है। उनको जितेंद्रियम समझना चाहिए। आगे कहते हैं इंद्रियाणाम तो सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियं तेनास्य क्षरति प्रज्ञा धृते पदादिबोधकम्। अर्थात अगर हमारी एक भी इंद्रियां अपने विषय में लग गईं, अर्थात हमारी एक इंद्रिय
हमारे वश में न रहकर अपने विषय के उपभोग में लग गई तो धीरे धीरे जैसे मशक के चर्म पात्र से पानी निकल जाता है, उसी प्रकार हमारा ये सारी इंद्रियों को अपने विषयों में लगा करके और हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है। इसलिए सभी विषयों से छूट करके, सभी विषयों का त्याग कर करके और सभी इंद्रियों को वश में करने का बात बताया। अर्थात केवल अगर एक इंद्रिय भी अपने कर्म में लग गई, अपने विषय उपभोग में लग गई, तो वो धीरे धीरे सभी को उसी प्रकार बना ले जाती है और हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर आगे कहते हैं, वशे कृत्वेन्द्रियाग्रामं संयम्य च मनस्तथा सर्वान् संसाधयेदर्थान् न क्षिण्वन्यो गतस्तुनुम्। कहते हैं इंद्रिय समूह को वश में करके तथा मन को रोक कर और उपायों से शरीर को पीड़ा न देकर मनुष्य को सब अर्थों का साधन करना चाहिए। क्या कि अपने मन को और अपने इंद्रियों को वश में करके, पीड़ा न देकर वश में करके सभी साधन से, सभी अर्थों के लिए साधन करना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में बोलें। अब आगे हम सभी संध्या, त्रिकाल संध्या जो होता है और सावित्री, गायत्री का जो 3 पाद बताया उसके विषय में और उनके महत्व को और उनके फल को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।